हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, सीईटी डी ग्रुप को लेके हमने जो एचएस द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी की सीरीज को शुरू किया था और जिसकी 2 क्लास से मैं आपको इस चैनल पे करवा चुका हूँ। और आज हमारी रहेगी ये तीसरी क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। तो देखो, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध कहाँ से रहेगा? हरियाणा से। तो उसका क्या नाम है? संत गरीबदास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन व्यक्ति होंगे। तो हम कहेंगे संत गरीबदास, जिनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है। अब देखो, संत गरीबदास का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? तो ध्यान देंगे, इनका संबंध रहेगा छुडानी झज्जर से। ठीक है, छुडानी झज्जर का नाम ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो संत गरीबदास है, इसके पुत्र का क्या नाम है? तो संत गरीबदास के पुत्र का नाम क्या रहेगा? जेतराम। ठीक है, ऐसे ही एक और व्यक्ति है हरियाणा में हिंदी व्यंग्य के पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, और वो कौन रहेंगे? बाल मुकुंद गुप्त। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि भाई जो बाल मुकुंद गुप्त है, बाल मुकुंद गुप्त, इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहेगा कल्लन खा, और इस कल्लन खा का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो इन दोनों का ही संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? तो ध्यान रखेंगे रेवाड़ी से रहेगा, गुडियानी रेवाड़ी। ठीक है, तो रेवाड़ी कहाँ से? गुडियानी से संबंधित होंगे बाल मुकुंद गुप्त। और कौन? कल्लन खा। ठीक है, और इसकी एक रचना भी पूछी जाती है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना रहेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? देखो, यहाँ पे हास्य रचनाकार की बात हो रही है, और जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा है, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? सुरेंद्र शर्मा कहाँ से आते हैं? तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध रहेगा नांगल चौधरी से। ठीक है, और नांगल चौधरी हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। यही हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, भाई हरियाणा की सतंभ लेखिका के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा की सतंभ लेखिका। ठीक है, और सतंभ लेखिका की अपन बात करें तो ये कौन हो जाएगी? शमीम शर्मा। ठीक है, शमीम शर्मा, और ये भी क्या है? हास्य कलाकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी क्या रहेगी? हास्य कलाकार। कौन है? शमीम शर्मा। और इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की स्तंभ लेखिका। और इसका संबंध पूछे कि हरियाणा में इसका संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार जिले से रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ठीक है, तो देखो गुलाब का जो फूल है उसी के बारे में यहाँ पे पूछा है, और जो 4 ऑप्शन है वो अपने पास दिए गए हैं, गुरुग्राम, नई दिल्ली, फरीदाबाद और चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, जब अपने जिलों में ये क्वेश्चन दिया हुआ मिले, यहाँ पे तो इसने चंडीगढ़ और नई दिल्ली इसके बारे में बता दिया, केवल हरियाणा के 22 जिलों में से ही 4 ऑप्शन हो और गुलाब के फूल की पैदावार सबसे अधिक पूछी जाए तो पानीपत जिले में होगी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के अलावा हमारा एक आता है गेंदा। ठीक है, तो जो गेंदे का फूल है, तो गेंदा का फूल की जो पैदावार है वो हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा रजनीगंधा। ठीक है, रजनीगंधा, तो इस रजनीगंधा का सबसे ज्यादा जो पैदावार है वो कहाँ पे होगी? उसके बाद आपको बताना है कि भाई जो फूलों की मंडी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की फूलों की मंडी, हरियाणा में प्रदेश की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहाँ पे लगती है? उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ पे लगती है? ठीक है, और सब्जी मंडी के बाद आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? फल मंडी के बारे में। ये 3 मंडियां जो प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लगती है, कौन कौन सी? तो सब्जी मंडी हो गया, उसके बाद फूल मंडी हो गया, और फल मंडी। और ध्यान रखेंगे फल मंडी
ये है मतलब सेब की मंडी लगती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की, सॉरी फल मंडी नहीं, ये किसकी, सेब मंडी लगती है, समझ गए। तो ये मंडियां कहाँ पे लगती है, देखो फूलों की मंडी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की फूल मंडी जो हमारे हरियाणा में लगती है, ये कहाँ पे लगती है, गुरुग्राम में, ठीक है। तो गुरुग्राम का नाम ध्यान रखेंगे। अगर मैं सब्जी मंडी की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत का नाम ध्यान रखेंगे। और सेब मंडी की अपन बात करें तो ये कौन सा जिला हो जाएगा हमारा, पंचकुला, ठीक है। तो फूल मंडी में आपको क्या ध्यान रखना है, तो फूल मंडी में हमारा हो जाएगा गुरुग्राम, और सब्जी मंडी में क्या हो जाएगा, गन्नौर, ठीक है, गन्नौर। और उसके बाद अगर सेब मंडी की बात करें तो ये कहाँ पे लगती है, पंचकुला में, ठीक है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलो इनसे संबंधित क्वेश्चन है तो एक और महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो क्या है कि हरियाणा कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, ठीक है। हरियाणा कृषि बोर्ड का जो गठन है ये कब किया गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 1969 को, ठीक है। तो हरियाणा कृषि बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा कृषि बोर्ड की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे कि हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो चंडीगढ़ में कब हुई। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, किसी ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो दोनों क्लास देख ले, क्योंकि हम ये जो सीरीज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पहले पूछे गए हैं, और आपको पता है कि एचएससी बार बार क्वेश्चनों का क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। तो जो हरियाणा सीईटी है उसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा एनटीए करवाएगी, तो वो भी यहीं से क्वेश्चन उठाएगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि हरियाणा के उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो देखो अगर मैं इस हाईकोर्ट की स्थापना की बात करूं तो आपको पता है 1915 जो अधिनियम है उसी के तहत 1919 में स्थापना की गई थी, कहां पे, लाहौर में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था, शिमला, ठीक है। और 1955 में शिमला से जो हाई कोर्ट है वो कहां पे ट्रांसफर हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। लेकिन हरियाणा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई, तो वो होती है 1 नवंबर 1966 में, ठीक है, 1 नवंबर 1966 में। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1966 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे, उसके बाद है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। अब देखो बहुत सारी नहरें हैं जो अलग अलग प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे आपसे पूछ ले हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की जो जीवन रेखा है ये किस नहर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि दिल्ली की जो जीवन रेखा है वो किसको कहा जाता है, दिल्ली की जीवन रेखा है ये किसको कहा जाएगा। उसके बाद आता है नहरों का नगर किसे कहा जाता है, हरियाणा में नहरों का जो नगर है ये किसे कहा जाएगा। और हमारे पास भाखड़ा नहर की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे ये नहर है ये किस नदी से निकाली गई, कौन सी नदी पर बांध बना के इसको निकाला गया है। और उसके बाद जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाखड़ा नहर का हरियाणा में प्रवेश, ठीक है। तो देखो अगर मैं भाखड़ा नहर के हरियाणा में प्रवेश की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये कहां से प्रवेश करती है, तो ये आजमगढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। आजमगढ़ ये कहां पे पड़ेगा, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना से ही ये क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हरियाणा की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है। और हरियाणा की जीवन रेखा की बात करें सतलुज यमुना लिंक SYL, ठीक है। दिल्ली की जीवन रेखा की बात करें तो आपको पता है एक ब्रांच निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर से, उसका क्या नाम था, मुनक ब्रांच या मुनक नहर के नाम से उसको जाना गया था, ठीक है। 1996 में दिल्ली और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ और 2003 में इसका निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया था, किसका, मुनक नहर का या मुनक ब्रांच का, जो जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दिल्ली की जीवन रेखा। अगर आपसे पूछ ले अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा के नाम से
किसको जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्या कि भाई बताओ अंबाला जो डिवीजन है इसकी जीवन रेखा के नाम से किस नहर को जाना जाता है, तो वो नहर आ जाएगी हमारी कौन सी, बाखड़ा नहर, ठीक है। कौन सी आ जाएगी, बाखड़ा नहर। अब बात आती है नहरों का नगर किसे कहा जाता है हरियाणा में, तो नहरों का नगर कहा जाएगा किसको, टोहाना को, ठीक है। नहरों का नगर किसे कहा जाएगा, टोहाना को कहा जाएगा। तो अभी देखो भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा सिरसा, हिसार, रोहतक, यानी कि ये सभी जिले हैं जिससे सिंचाई की जाती है। उसके बाद ताजेवाला हैंडवर्क्स नाम से प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे वो किस जिले में होगा, यमुनानगर में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। एक मिनट। देखो जी, जो ताजेवाला की अपन बात करें तो ताजेवाला से बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ताजेवाला बैराज है, ठीक है, ताजेवाला जो बैराज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी कब, 1873 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई थी, ताजेवाला बैराज की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है किस जिले में है ये, यमुनानगर में। एक नदी आती है हमारी, कौन सी नदी, तो उस नदी का नाम है यमुना नदी। और ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, हरियाणा में, ध्यान रखेंगे इसका प्रवेश, और हरियाणा में प्रवेश कौन सा हो जाएगा, ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और वो स्थान आपसे पूछे तो उस स्थान का क्या नाम होगा, ताजेवाला, ठीक है। और आपसे पूछ ले यमुना नदी हरियाणा में किसके समीप से प्रवेश करती है, तो उसका क्या नाम होगा, कलेसर, ठीक है। तो ताजेवाला बैराज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में। यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, ताजेवाला गांव से। ताजेवाला हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव रहेगा। और यमुना नदी हरियाणा में किसके समीप से प्रवेश करती है, तो कलेसर जंगल के समीप से यमुना नदी हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो इस पर्यटक स्थल की बात हुई थी, तो ये पर्यटक स्थल अपने यमुनानगर जिले में रहेगा। इसी प्रकार से एक पर्यटक स्थल है बुलबुल पर्यटक स्थल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बुलबुल पर्यटक स्थल ये कहां पे है, हरियाणा में, ठीक है। बुलबुल पर्यटक स्थल ये हरियाणा में कहां पे है। उसके बाद एक और पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोयल पर्यटक स्थल, ये अपने हरियाणा में कहां पे रहेगा। बुलबुल की अपन बात करें तो जींद में रहेगा, और कोयल पर्यटक स्थल की बात करें तो कहां पे हो जाएगा ये, तो ध्यान रखेंगे कैथल जिले में। इसी प्रकार काला तितर पर्यटक स्थल आपसे पूछ ले, कौन सा पर्यटक स्थल पूछ ले, काला तितर के नाम से पर्यटक स्थल पूछ ले, तो वो हमारा कहां पे रहेगा, वो आपका रहेगा सिरसा जिले में, ठीक है। लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहां पे हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के पीपली में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में उपमंडलों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कहां पे, आगे, क्योंकि ये ना प्रीवियस के हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखो ये ना अपना जो 2016 में भिवानी बना था उससे पहले का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे फिर भी आपको हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो सिरसा जिला, ठीक है। सिरसा कैसा है, तो ये हरियाणा का सबसे सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। किसके हिसाब से, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जिला किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला अपना कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, सिरसा जिला, ठीक है। लेकिन ये 2015 के आसपास पूछा गया क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा था, भिवानी, ठीक है। वर्तमान में अगर आप उन क्षेत्रफल करें तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में,
भिवानी के क्षेत्रफल के बारे में कितना है, तो वर्तमान में आप कहोगे जी इसका क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3283। सिरसा के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4277 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा हरियाणा का? तो वो हो जाएगा हिसार जिला। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला वर्तमान में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो हो जाएगा कौन सा? फरीदाबाद। क्षेत्रफल कितना है? 741.9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अंबाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1574 वर्ग किलोमीटर। और अंबाला के साथ आप रेवाड़ी का क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे, और रेवाड़ी जिले का कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार आप महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल याद रख सकते हो, कितना हो जाएगा? 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर करनाल का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए कि करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 2520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2520 वर्ग किलोमीटर। समझ गए? रोहतक का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रोहतक का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे ये होगा 1745 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्षेत्रफल आपको याद हो जाएंगे। कभी भी आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, 3-4 जिले पेयर में देख के किसको आरोही बढ़ते हुए क्षेत्रफल या फिर घटते क्षेत्रफल में क्या करें, इसको सेट करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से आप इन जो क्षेत्रफल है इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है वो 2015 के हिसाब से कौन सा था? भिवानी। लेकिन वर्तमान में हरियाणा के सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में जींद जिले में कौन से जो वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है, तो जींद जिला में भाई कौन सा जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो आपको पता है जींद में शीशम भी पाया जाता है, किक्कर भी पाया जाता है, और सफेदा भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन जैसे आप बता सकते हो कि राज्य में शुष्क व पतझड़ जो वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, अगर वनों की मैं बात करूं और आपसे पूछ ले शुष्क व पतझड़ वनों के बारे में, ठीक है, शुष्क व पतझड़ वन राज्य में कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क व पतझड़ वन हरियाणा में कहाँ पे पाए जाते हैं? इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो मरुस्थलीय वन है वो हरियाणा में कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, कैसे? शुष्क व मरुस्थलीय वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शुष्क व मरुस्थलीय वन। तो इन 3 क्वेश्चन के आप करेंगे मेरे को आंसर। देखो शुष्क और पतझड़ की मैं बात करूं, ठीक है, ये हमारा हरियाणा का जींद जिले में पाए जाएंगे। अर्ध शुष्क की मैं बात करूं तो ये हिसार में, और शुष्क एवं मरुस्थलीय वन की बात की जाए तो कहाँ पे पाया जाएगा? ये महेंद्रगढ़ में। ठीक है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में कि हरियाणा के जींद जिले में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीशम, किक्कर और सफेदा पाए जाते हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो नवग्रह कुंड के बारे में आपको बताना है। देखो नवग्रह कुंड कहाँ पे है, तो आपको पता है कि हरियाणा ये वो जिला है जिसको नवग्रह कुंड में के कारण हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की अगर आपसे डायरेक्ट पेपर में आए कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे? भिवानी को करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे हरियाणा की अगर आपसे कभी पूछ ले छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो वो जिला होगा हमारा कौन सा? भिवानी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि नवग्रह कुंड के आधार पर, नवग्रह कुंड के आधार पर हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की क्या पूछ ले? छोटी काशी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
कैथल हो जाएगा। ठीक है, तो नवग्रह कुंड के आधार पे हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? कैथल हो जाएगा कि नवग्रह कुंड कहां पे है? कैथल में। अब ये किसके द्वारा स्थापित करवाए गए थे? तो आप क्या कहोगे कि जी ये युधिष्ठिर ने स्थापित किए थे। और किसके कहने पे स्थापित किए थे? तो कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने इसको क्या किया था? स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप और क्या ध्यान रख सकते हो? तो ध्यान रखेंगे आप कि भाई जो कुरुक्षेत्र है ये जिला किस वर्ष बना था। उसके बाद जो फरीदाबाद है इसका जिले के रूप में कब गठन हुआ। गुरुग्राम का जिले के रूप में कब गठन हुआ। और आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? कैथल के बारे में। ठीक है, तो आप ये चार आंसर और करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र की जो स्थापना हुई थी ध्यान रखेंगे कब होती है? 1973। ठीक है, 1973 ईस्वी में कुरुक्षेत्र है ये जिले के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, उसके बाद अगर फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो ये स्थापित हुआ था 1979 में। गुरुग्राम की बात करें तो गठन के समय पे ये जिला था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, और की अपन बात करें वो तो चार जिले एक साथ बने थे, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलो आगे। उसके बाद है कि भाई जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है। तो ये क्वेश्चन बदल चुका है, अपडेट हो चुका है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो उत्पादन में प्रथम स्थान आना था वो किसका आना था? सरसों का आना था। लेकिन वर्तमान में सरसों का जो अत्यधिक उत्पादन है, वर्तमान में जो सरसों है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है भिवानी जिले में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पे होता है? भिवानी जिले में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन है और इसके साथ साथ कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है सिरसा जिले में। कौन से जिले में? सिरसा जिले में। अगर आपसे पूछ ले चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन है तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है करनाल में। और करनाल जो जिला है वो बासमती चावल के लिए पूरे विश्व में फेमस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कि भाई जो बर्तन है, ये जो बर्तन नगरी है इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो भाई जो हरियाणा में जो बर्तन बनते हैं वो सबसे ज्यादा मतलब पित्तल नगरी हम कह सकते हैं बर्तनों के लिए। पित्तल के बर्तन सबसे ज्यादा यहाँ पे ही बनते हैं, पित्तल नगरी। और एक होती है हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पित्तल नगरी के नाम से जाना जाएगा किसको? रेवाड़ी को। और छोटी पित्तल नगरी के नाम से किसको जाना जाएगा? तो वो होगा हमारा जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, तो जिला महेंद्रगढ़ किस चीज के उत्पादन के लिए प्रथम है? ये क्वेश्चन हो चुका हमारा अपडेट, यानी कि सरसों के उत्पादन के लिए जो अग्रणीय है वो जिला कौन सा हो जाएगा? भिवानी जिला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो देखो अगर मैं मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो व्यक्तिगत रूप से मनोहर लाल खट्टर हैं, वो हरियाणा के कौन से सीएम है? तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के 10वें सीएम है। ठीक है, तो हरियाणा में जो 10 सीएम बने हैं उन सभी का आपको नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम बने थे वो कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद जो सीएम बने थे वो कौन बने थे? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हरियाणा के जो सीएम बने वो कौन बने? हमारे बंसीलाल जी। ठीक है, तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम ध्यान रखेंगे। बंसीलाल तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ध्यान रखेंगे किसका? बनारसी दास गुप्ता का। ठीक है, किसका नाम ध्यान रखेंगे? बनारसी दास गुप्ता का। उसके बाद पांचवें नंबर पे आप किसका नाम ध्यान रख सकते हो?
देवीलाल का, ठीक है, चौधरी देवीलाल जी। उसके बाद छठे नंबर पे आप किसका ध्यान रखोगे, तो वो थे हमारे भजन लाल जी, ठीक है। उसके बाद आगे आप किसके बारे में ध्यान रख सकते हो सातवें नंबर पे, तो वो थे हुकम सिंह, ये भी हरियाणा के क्या बने थे, सीएम बने थे। आठवें नंबर पे ओम प्रकाश चौटाला का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसका नाम ध्यान रखेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। इसके बाद हरियाणा का जो सीएम बना उसका नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उसके बाद वर्तमान में जो हरियाणा के सीएम है 10वें व्यक्तिगत रूप से, वो कौन है, तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो ये सभी हरियाणा के 10 सीएम अब तक बने हैं, और इन सभी में ऑप्शन में किस किस का नाम है, भगवत दयाल शर्मा का नाम है, देवीलाल का है, हुकम सिंह का है, कौन नहीं बने, बाबू परमानंद हरियाणा के सीएम नहीं रहे। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कहता है हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। यानी कि ये सीधा सीधा किसकी बात कर रहा है, नई शिक्षा नीति की बात कर रहा है। और जो नई शिक्षा नीति है वो आई ही कब थी, 1985-86 में। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि भाई जो हरियाणा बोर्ड है जिसकी स्थापना 1969 में कहां पे हुई थी, चंडीगढ़ में। उसके बाद 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन इस बोर्ड ने करवाया। 1976 में 8वीं की परीक्षा का 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन भिवानी बोर्ड ने ना इसने इस बोर्ड अपने हरियाणा बोर्ड के द्वारा किया गया, शिक्षा बोर्ड के द्वारा। और 1981 में जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है इसका मुख्यालय चंडीगढ़ से कहां पे आ गया था, भिवानी आ गया था। और उसके बाद 1985-86 में नई शिक्षा नीति आई, और इसी के तहत 1987 में पहली बार हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं की परीक्षाओं का क्या कराया जाता है, आयोजन करवाया जाता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा सरकार द्वारा 10+2+3 की जो शिक्षा है, जो नीति है, इसको कब लागू किया, 1885-86 की डेट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो खोड़िया है, ये खोड़िया नृत्य है कहां पे प्रचलित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये नृत्य हो जाएगा हमारा कहां पे, मध्य हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलो, कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरे के संस्थापक कौन है। तो देखो एक महाराज थे जिसका नाम था महाराज विशुद्धानंद जी। और ये जो महाराज विशुद्धानंद जी थे ये काली कमली पहनते थे, ठीक है, काली कमली ही ये हमेशा पहनते थे। तो लोगों ने प्यार से इसका नाम क्या रख दिया, काली कमली वाला बाबा, ठीक है। और इसने जो डेरे की अपने की स्थापना की वो कहां पे, कुरुक्षेत्र में। तो जो काली कमली वाले बाबा का जो डेरा है इसके जो संस्थापक हुए हैं वो कौन हुए हैं, विशुद्धानंद जी महाराज। ऐसे ही एक आता है तारा बाबा की कुटिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे तारा बाबा की क्या पूछ ली जाए, कुटिया पूछ, ये कुटिया हमारी कहां पे होगी, तारा बाबा की कुटिया, तो ये होगी सिरसा में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तारा बाबा की कुटिया कहां पे होगी, सिरसा में होगी। काली कमली वाले का डेरा कहां पे होगा, कुरुक्षेत्र में होगा, ठीक है। चलो भी आगे। उसके बाद है पलवल को हरियाणा के 21वें जिले के रूप में जो दर्जा है वो कब मिलता है। तो ध्यान रखेंगे 2008 में मिलता है। और हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था, तो ध्यान रखेंगे 2016 में बना था। और उस जिले का क्या नाम था, चरखी दादरी, ठीक है। पलवल से ठीक पहले जिला कौन सा बना था, तो वो बना था मेवात। कब बना था, इसकी एग्जैक्ट डेट 4 अप्रैल 2005 को किसने बनाया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद चलो आगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य की जो कमिश्नरी है वो कौन सी रहेगी, ठीक है, एक मिनट।
देखो जी, हरियाणा राज्य की कमिश्नरी की बात करें तो ध्यान रखेंगे अंबाला, रोहतक, हिसार ये सभी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? तो सभी जानते होंगे कालका हरियाणा के किस जिले में आएगा? पंचकुला जिले में आएगा। उसके बाद कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के खालिस्तान राज्यपाल रहे हैं। तो कप्तान सिंह सोलंकी कौन से नंबर के क्या रहे हैं? राज्यपाल, इसके बारे में बताना है। तो देखो वर्तमान में अपन बात करें तो हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? 18वें राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में है 18वें राज्यपाल, और 18वें राज्यपाल जो कि वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आती है इससे जस्ट पहले कौन थे? तो वो थे हरियाणा के 17वें राज्यपाल। और हरियाणा के अगर मैं 17वें राज्यपाल की बात करूं तो उसका क्या नाम था? सत्यदेव आर्य, ठीक है। क्या नाम रहेगा उसका? सत्यदेव आर्य, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है सत्यदेव आर्य। इसके बाद अगर मैं जस्ट पहले की बात करूं 16वें राज्यपाल की, तो वो जो 16वें राज्यपाल हैं उनका क्या नाम होगा? सिंह सोलंकी, ठीक है। कप्तान सिंह कौन होंगे? वो सोलंकी होंगे, ठीक है। तो कप्तान सिंह सोलंकी 16वें। उसके बाद 17वें राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्य, और 18वें बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16वें थे ये। उसके बाद श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ध्यान रखेंगे 5 बार इसने सीएम की शपथ ली। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक ये हैं, 3 बार से अधिक। हरियाणा के प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आएगा जाकिर हुसैन। तो आज की क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए इसमें जिसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, और उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।